पाकिस्तान के बाद अब बात तो उस मुल्क की जो पाकिस्तान बनने की राह पर सरपट दौड़ा जा रहा है। नाम है बांग्लादेश। जहां से आई तस्वीरें वहां की कट्टरता की कहानी को बयान कर रही हैं। हिंदुओं पर हमले आपने देखे, शेख हसीना विरोधियों के साथ हिंसा आपने देखी। अब देखिए कैसे म्यूजिक पर हमला किया जा रहा है। वहां की संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश के फरीदपुर में एक स्कूल की 150वीं एनिवर्सरी के समापन समारोह के दौरान यह हिंसा हुई। यहां मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट होना था। इससे पहले ही भीड़ जुट गई, पथराव शुरू हो गया, तोड़फोड़ शुरू हो गई। सब कुछ इस तरीके से हुआ। बताया जा रहा है कि जब जेम्स मंच पर आने वाले थे, हंगामा शुरू हो गया। आयोजकों के मुताबिक कुछ बाहरी लोग जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने पर ईंट पत्थर और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी गई। मतलब यह है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है वो सामने है। म्यूजिक बंद कराओ, कट्टरता का म्यूजिक शुरू कराओ, पत्थर वाला नफरती राग अलापो। रॉक सिंगर पर हमला इसी की बानगी है। स्कूल कॉन्सर्ट में कट्टरपंथी, बच्चों और आयोजकों पर पथराव, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की लूट। और इन हालात में दावा किया जा रहा है कि नए बांग्लादेश का निर्माण हो रहा है। बांग्लादेश को लोकतांत्रिक बनाया जाएगा कहा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश सीरिया बनने की राह पर है। चिंता की बात यह है कि ऐसे कट्टरपंथी न सिर्फ सड़कों पर हैं बल्कि सत्ता में भी हैं। उन पर किसी का कोई जोर नहीं, कोई काबू, कोई नियंत्रण नहीं। इसे आप सिर्फ 88 सेकंड की इस वीडियो रील से समझ जाएंगे। ইতিমধ্যে দুই পক্ষের ভিতরে একটি ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে দুপক্ষের মধ্যে জেলা স্কুলের ছাত্ররা কিন্তু দীর্ঘ সময় তারা কন্ট্রোলে রেখেছিল, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তারা ধৈর্যর বাঁধ ভেঙে তারা কিন্তু তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্য विभिन्न भावे तारा प्रतिरोध करार चेष्टा करछे। म्यूजिक का ताल्लुक है इस्लाम में। जो कट्टरपंथी लोग हैं वो ये कहते हैं कि महफिल समा ये म्यूजिक हराम है, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम में महफिल समा है और तमाम सूफियों ने जो है महफिल समा को सुना है। जो लोग वहाँ पर इस तरह की निंदनीय हरकतें कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ और तमाम देश दुनिया के मुसलमानों से अपील करता हूं कि जो इस्लाम को बदनाम करने का काम करे उसका सोशल और समाजी बाइकाट होना चाहिए। पागल आदमी को ऐसे हालात में जाना क्यों चाहिए था? वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। जब उसको पता है कि वहाँ इस तरह के हालात बन रहे हैं, आप वहाँ पर पैसे के लिए आप जो चाहे करेंगे और फिर बात ये होगी कि हिंदू को मार दिया। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला एक गंभीर चिंता का विषय है। पिछले एक हफ्ते में 3 हिंदुओं की हत्या की गई। कई हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया, उन्हें धमकी दी गई, पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोगों को उनके आसपास इस तरह की एक भी घटना होती हुई दिखाई देती है तो दहशत दिलो दिमाग पर काबिज होने लगती है और फिर उनसे कहा जाता है कि जगह छोड़कर चले जाओ। बांग्लादेश के 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक है और जिक्र भारत में भी हो रहा है। भारत सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदुत्व का अस्तित्व पूरी तरह खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। और आपको बता दूं कि भारत में हिंदू और हिंदुत्व तो सिर्फ चिंता नहीं है बल्कि सियासत भी मुद्दा है। ये आपने कई बार देखा होगा। बाबा बागेश्वर भी कई मंच से हिंदू राष्ट्र की मांग कर चुके हैं। हिंदुओं के एकजुट होने की अपील हो चुकी है। हिंदू और हिंदुत्व पर एक बयान उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिया था, जिसका जवाब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हीं की भाषा में दिया। ये क्लेश भी आप देखिए।
हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने, और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार है। भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए, ये गुरु साहब के शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र उसकी है? मेरे बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है, उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा हनुमान बाण पढ़ रहे हैं, तो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, थोड़ी नहीं देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते, ये छत्तीसगढ़ी बोल लिया, सुन लिया हम लोग।